अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ है। इसमें अगर आपकी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ 8 जमातें हैं, या आपने मैट्रिक किया हुआ है, या आपने इंटरमीडिएट किया है, या बैचलर्स किया हुआ है, या मास्टर्स किया हुआ है, या आप तालीम याफ्ता ही नहीं हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए भी नौकरियाँ हैं। मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ऑल ओवर पंजाब। आपका ताल्लुक़ चाहे आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, लाहौर से है, साहिवाल से है, या आप किसी भी, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीटें आई हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हैं, इंजीनियर्स की हैं, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, कैशियर है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, सिक्योरिटी गार्ड है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, एसी मैकेनिक है, पेंटर, कारपेंटर, कुक, लिफ्ट ऑपरेटर, वेटर्स, गार्डनर, माली, उसके बाद कुली और नायब कासद की इसमें सीटें हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें, आपका ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स बताती हूँ, कोई ना कोई आपसे मुतल्लिक भी निकल आएगी। और इसके साथ ही आपने वीडियो को लाइक करना है, जिससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है कि मैं मेहनत करती हूँ, तो कम से कम इसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे, लेकिन हमने तीसरा काम ज़रूर करना है, आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर, ताकि अगर आपसे मुतल्लिक नौकरी नहीं है तो किसी का भला हो जाए, किसी के लिए रिज़्क का बंदोबस्त हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, चीज़ें फिर समझने से ही समझ आती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें सबसे पहले मैं आपको हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपर टू डाउन इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की हम बात करते हैं, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस या इक्विवेलेंट, ठीक है, आपने कोई भी मास्टर्स किया हुआ है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है, उसमें भी मास्टर्स डिग्री अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, आप इस पर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसके साथ ही आप लोगों को बताती हूँ, इसमें सीटें जो कि कम हैं, मतलब किसी में 4 हैं, 5 हैं, इस तरह से सीटें हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रब नवाजने पे आए तो 4-5 में भी आपका नाम ज़रूर हो सकता है। इसलिए अपनी किस्मत को ज़रूर आपने आजमाना है। बेशक जो कोशिश करता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। उसके बाद जो प्रोग्रेस ऑफिसर है, इसमें 16वां स्केल है, इसमें भी मास्टर्स डिग्री जिनका स्टैट में है, इकनॉमिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो मेरे भाई हैं जो सब इंजीनियर सिविल की हैं, 14वां स्केल है, और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और साथ में सिविल टेक्नोलॉजी का जो इनके डिप्लोमे होते हैं, डीएई वगैरह, जिन वो बेहतर वो भाई समझते हैं, वो इस पर अप्लाई करेंगे। फिर सब इंजीनियर, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, उस पर भी जो मेरे भाइयों का इससे रिलेटेड डिप्लोमा है वो लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ड्राफ्ट्समैन की हैं, जिनका मैट्रिक है वो ड्राफ्ट्समैन 13वां स्केल है, आप इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि कैशियर है, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम बैचलर्स इन कॉमर्स जिन्होंने किया हुआ है, वो इस पर अप्लाई करेंगे। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, अच्छा एक भाई थे, उन्होंने कहा था, आर्मी से रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा था जी मेरे लिए कोई नौकरी बताएं। अब ये जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, इन्होंने कहा है जी आर्मी से रिटायर्ड बंदा। अब अगर उन्होंने मेरी वीडियो का सब्सक्राइब किया हुआ और उन तक ये वीडियो पहुँच गई है, तो फिर ये तो उनके लिए एक ब्लेसिंग होगी। ये चीज़ होती है, अगर आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, उसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि फिर अचानक से इस तरह की नौकरियां आ जाती हैं तो फिर अलग से बताना मुश्किल हो जाता है। खैर आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमारे इलेक्ट्रीशियंस की हैं, इलेक्ट्रीशियन है मैट्रिक, जिन्होंने हमारे भाइयों ने किया हुआ डिप्लोमा उनके पास इलेक्ट्रीशियन का है, वो इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद चलते हैं प्लम्बर की तरफ, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 8 जमाते हैं, और आपको पता है प्लम्बरी और या ये इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इनके लिए आपको हमेशा तजर्बा काम आता है। अगर आपके पास तजर्बा है इस काम का और आपके पास तालीम सिर्फ़ और सिर्फ 8 जमातें होनी चाहिए, आप इस पर कर सकते हैं। आगे हम एसी मैकेनिक की बात करते हैं। इसमें भी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप इस पर करेंगे, ठीक है। तजर्बे इसमें हैं, ठीक है, और इन कामों के लिए तजर्बा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्लम्बर की बात करते हैं, एसी मैकेनिक, ठीक है, इनकी बात हो गई। आगे हम पेंटर की बात करते हैं।
ये नौकरियां ना ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए जो कम तालीम याफ्ता हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं, तो वो इन पर ज़रूर करें। कुछ ना करने से कम आप सरकारी महकमे में तो आ जाएंगे ना, फिर बंदा आगे की आगे वो चलता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद कारपेंटर है, उसमें भी अगर आपने 8 जमातें हैं, यानी आपने मिडिल किया हुआ है, आपके पास डिग्री मौजूद है मिडिल की 8 जमातों की, आप इस पर कर सकते हैं। कारपेंटर है, कारपेंटर पे भी उन्होंने 8 जमातें पढ़ी हैं। उसके बाद है लिफ्ट ऑपरेटर, अब तालीम याफ्ता नहीं है, पढ़ना लिखना जानते हैं, काम का तजर्बा रखते हैं, आप लिफ्ट ऑपरेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको वेटर्स की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कम से कम 8 जमातें आपकी होनी चाहिए, आप वेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनको माली 12 माली इनको चाहिए, और इन्होंने कहा जी 8 जमातें सिर्फ होनी चाहिए, फूलों में, गार्डनर गार्डन्स में है और माली का काम करना है। जो हमारे भाई कम तालीम याफ्ता हैं वो ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें। फिर इनको एक कुली चाहिए, 5 कुली भी चाहिए इनको। अगर आपने सिर्फ आप मतलब तालीम याफ्ता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप काम करने का तजर्बा और हुनर रखते हैं, आप कुली पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासद की 10 सीटें हैं, इस पर मेरी बहनें भी अप्लाई करें, इस पर मेरे भाई भी अप्लाई करें। कम से कम तालीम इसमें 8 जमातें होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको जो है ना ऑफिस के डेकोरम का पता होना चाहिए। इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है हैविंग नो हाउ ऑफ ऑफिस डेकोरम। जो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि नायब कासद का काम होता है कि कम से कम आप ऑफिस में एंटर हों, आपको तमीज़ हो कि मैंने दरवाज़ा नॉक करके एंटर होना है। ऑफिसर है कुछ भी कह रहा है उसकी बात को जी सर, यस सर, मतलब इस तरह के डेकोरम हो, अच्छे कपड़े लिबास पहन के आप आते हो। नायब कासद वाली सबसे बेहतरीन है, इसके ऊपर सब ने अप्लाई करना है जो कम तालीम याफ्ता हैं और जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अटक जाएं। ठीक है, अब हम इसके अप्लाई करने की तरफ चलते हैं जी। अप्लाई करने के लिए इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इसका मैनुअल होना है। आपने पहले ना एक एप्लीकेशन लिख लेनी है। कैसे लिखनी है वीडियो पहले बता चुकी हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा नीचे ना मोर लिखा हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। एप्लीकेशन आपने लिखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने अगर आपकी CV बन सकती है तो वेरी गुड, नहीं बन सकती इट्स ओके, पर आपने अगर आपके पास नहीं है ना, आपने किसी कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाना है और उसे कहना है भाई मुझे CV बना दें, 50-100 रुपये की आपको वो CV बना देगा। उसका फ़ायदा ये होता है उसमें ना आपकी सारी तालीमी ये तजर्बे जो होते हैं, आपने कहीं पर प्लम्बर के तौर पे काम किया, इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, लाइब्रेरियन, लिफ्ट ऑपरेटर, जो भी आपने काम किया हुआ है ना, वो बेसिकली आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने वो CV बनवा लेनी है। उसके बाद आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं, उसमें आपने अपनी डिग्रियाँ अटैच करनी है, उसमें आपने अपना CNAC, तस्वीरें होनी चाहिए आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ या 2 पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड को। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में 2 ही हैं, कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें अपना डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर वही बात अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड आपने लाजमी करवानी है 17वें स्केल के ऑफिसर से, किसी गवर्नमेंट अदारे के किसी अफसर से करवा लें, या किसी अपने करीबी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके किसी प्रोफेसर से करवा लें। अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड के बगैर आपने नहीं भेजना। और तीसरी इसमें सबसे अहम बात इसका चलान है। जिनका स्केल 1 से 4 तक है उनका 100 रुपये का चलान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने जमा करवाना है। चलान जो है वो आपको बैंक से ही मिल जाएगा। ठीक है, और जो 5 से 16 तक है आपने उसमें 500 रुपया फ़ीस जमा करवानी है। जो 17 और इससे अबव है उसमें आपने 2000 रुपीज़ आपने फ़ीस जमा करवानी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इनको जब इन्वेलप में रखेंगे, इन्वेलप के बाहर आपने कोने में ज़रूर लिखना है कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ गार्डनर, माली, लिफ्ट ऑपरेटर, वेटर, ड्राइवर, नायब का जो भी सीट है ये आपने लाजमी उस इन्वेलप के बाहर लिखना है। एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई। उसके साथ ही फिर आपने इसको भेज देना है। एड्रेस नोट कर लें जी, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ख़ियाबाने जामिया पंजाब, लाहौर 54600। आगे इनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपने 23 नवंबर से पहले आपने ये भिजवा देना है। इसमें सबसे अहम बात जो आपको बताने वाली है, पोस्टिंग आपकी जो है ये लाहौर की है, लेकिन आप ऑल ओवर पंजाब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जी हमें पता कैसे चलेगा कि जी हमारा अप्लाई हो गया। इसका आपको कॉल तो आएगी ही, लेकिन इसका आपको लेटर आपके एड्रेस पे आएगा। इसलिए आप लोगों ने वो एड्रेस देना है जिसके ऊपर आपको मेल वगैरह रिसीव हो जाती है, लेटर ख़त वगैरह आपको आ जाते हैं। वो एड्रेस आपने इस पे देना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जो ये छोटी पोस्टें हैं इनका टेस्ट वोस्ट कोई नहीं होना, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जो बड़ी पोस्टें हैं जैसे 15वें 16वें वाली हैं उनका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी मैं वीडियो एक पहले बना चुकी हूँ, वो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। इसके साथ ही
मैं आपको ये बताती जाऊँ कि आप लोगों को पता है ना मैंने मेहनत की है, तो आपने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? अभी लाइक करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अप्लाई किया करें, कोशिश किया करें। लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।